मैं फिर हाजिर हूं एक नई दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। एक ऐसे बच्चे की कहानी जिसे दुनिया ने कमजोर समझा, लेकिन उसके भीतर एक अनदेखी चमक थी। ये कहानी है हिम्मत की, समझ की और उस उजाले की जो हर बच्चे के भीतर छुपा होता है, बस किसी अपने की नजर का इंतजार करता है। चिरागपुर नाम के छोटे से कस्बे में अयान नाम का एक 10 साल का लड़का रहता था। अयान पढ़ाई में कमजोर था, जिससे उसके माता पिता हमेशा परेशान रहते थे। उसके पिता दीपक एक मेहनती किसान थे जो बेटे से बड़ी उम्मीदें रखते थे। मां संध्या अपने बेटे की नाजुक भावना को समझती थीं और उसकी मदद करती थीं। लेकिन अयान की दुनिया पढ़ाई से अलग थी, जहां वो रंगों और कल्पनाओं में खोया रहता था। स्कूल में अयान को अक्सर शिक्षक डांटते थे कि वो ध्यान क्यों नहीं देता। उसके सहपाठी उसका मजाक उड़ाते और पढ़ाई में उसे कमजोर कहते। अयान के बड़े भाई अभिमन्यु भी उससे बेहतर पढ़ता था और अक्सर उसकी उपेक्षा करता। पर अयान के दिल में अपने सपनों को सच करने की एक अलग ही चाह थी। वो अक्सर आकाश की ओर देखता और खुद को एक चमकता हुआ तारा समझता। एक दिन स्कूल में नया शिक्षक अमरजीत सिंह आया, जो बच्चों को समझता था। अमरजीत ने अयान की बनाई एक पेंटिंग देखी, जिसमें एक अकेला तारा चमक रहा था। उसे महसूस हुआ कि अयान में गहरी प्रतिभा छुपी है, बस सही दिशा की जरूरत है। उसने अयान के माता पिता से मिलकर उन्हें बेटे की खासियत समझाई। शुरुआत में दीपक को यकीन नहीं था, लेकिन संध्या ने शिक्षक की बात मानी। अमरजीत ने स्कूल में अयान के लिए विशेष कक्षा शुरू की, जहां पढ़ाई खेल के साथ होती। धीरे धीरे अयान पढ़ाई में रुचि लेने लगा और आत्मविश्वास पाना शुरू किया। स्कूल में उसकी कला की तारीफ होने लगी और बच्चे भी उसकी प्रशंसा करने लगे। अयान ने पहली बार महसूस किया कि वह अकेला नहीं है, उसके सपनों को समझा जा रहा है। उसका परिवार भी उसके इस बदलाव से बहुत खुश था और उसे सपोर्ट करता था। अभिमन्यु ने भी भाई के प्रति अपना नजरिया बदल दिया और उसका सहारा बना। अयान ने वार्षिक कला प्रतियोगिता में भाग लिया और एक खूबसूरत पेंटिंग बनाई। उस पेंटिंग में एक तारा था जो अंधेरे में चमक रहा था, जिससे सब प्रभावित हुए। अयान की कला को देखकर स्कूल के शिक्षक और बच्चे उसकी प्रतिभा की कद्र करने लगे। यह सफलता अयान के लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी, जो उसके लिए गर्व की बात थी। पर कठिनाइयां भी आईं, क्योंकि कुछ लोग अभी भी उसे सामान्य बच्चों की तरह ही समझना चाहते थे। अमरजीत ने स्कूल के उन लोगों से बहस की और कहा कि हर बच्चे की अपनी सीखने की रफ्तार होती है। स्कूल प्रशासन ने अमरजीत का साथ दिया और सभी बच्चों के लिए समान अवसर देने का वादा किया। समय के साथ अयान की कला को शहर के बड़े कलाकारों ने भी नोटिस करना शुरू किया। उसकी पेंटिंग शहर की एक बड़ी प्रदर्शनी में प्रदर्शित की गई, जिसने उसकी प्रसिद्धि बढ़ाई। चिरागपुर के लोग अब गर्व से कहते थे कि उनका अयान बड़े शहरों में भी जाना जाता है। अयान ने अपनी पढ़ाई और कला दोनों में खूब मेहनत की और नाम बनाया। उसने शिक्षा में नए तरीके अपनाने की जरूरत को समझा और समाज के लिए काम किया। अपने गांव के बच्चों को वह कला सिखाने लगा और उनके सपनों को पंख दिए। अयान अब सिर्फ एक बच्चा नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था जो सबके लिए मिसाल था। अयान के शिक्षक अमरजीत को भी सम्मान मिला, क्योंकि उन्होंने बच्चे की प्रतिभा पहचानी। स्कूल ने अयान की पढ़ाई की तकनीकों को अपने पाठ्यक्रम में शामिल किया। अयान की कहानी से कई परिवारों को अपने बच्चों की समझ बढ़ाने में मदद मिली। वह बच्चों को बताता कि हर कोई खास होता है, बस सही मदद और प्यार चाहिए। अयान ने अपने अनुभवों को एक किताब में लिखा, जो बच्चों के लिए मार्गदर्शिका बनी। समाज में शिक्षा के तरीके में बदलाव आने लगा, जहां हर बच्चे की अलग पहचान बनी। अयान ने सपनों की ताकत को समझा और कभी हार नहीं माना। उसकी चमक ने अंधेरे को रोशनी में बदल दिया और कई दिलों को छू लिया। अयान की कहानी ने चिरागपुर जैसे कई छोटे शहरों में भी उम्मीद जगा दी।
अब हर बच्चा अपने सपनों को उड़ान देने की हिम्मत रखता था। अयान की जिंदगी में अब नया जोश और ऊर्जा थी जो हर दिन बढ़ती जा रही थी। वो जानता था कि सितारे कभी बुझते नहीं, बस उन्हें सही दिशा में उड़ाना होता है। अयान ने साबित किया कि सही समझ और प्यार से हर बच्चा चमक सकता है। अपने आसमान के नीचे चिरागपुर के उस बच्चे ने अपने सितारे को चमकाया। चिरागपुर के स्कूल में अयान की कहानी सुनकर कई बच्चे भी अपनी कमजोरियों को स्वीकारने लगे। उन्होंने जाना कि गलतियां होना सामान्य है और उनसे सीख कर आगे बढ़ना जरूरी है। अयान ने बच्चों के लिए एक छोटा कला क्लब शुरू किया, जहां वे अपने सपनों को रंगों में पिरोते थे। उस क्लब में बच्चे न सिर्फ कला सीखते बल्कि अपनी भावनाओं को भी व्यक्त करते थे। यह क्लब धीरे धीरे पूरे कस्बे में लोकप्रिय हो गया और बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। अयान की मां संध्या भी इस पहल में बहुत सहयोगी थी और बच्चों को घर पर भी कला सिखाती। गांव के लोग अब अयान और उसके क्लब की तारीफ करते और उसका नाम गर्व से लेते। अयान ने महसूस किया कि उसकी सफलता सिर्फ उसकी नहीं बल्कि पूरे समाज की है। वह हर बच्चे को यह समझाना चाहता था कि वे भी अपने सपनों के सितारे हैं। अयान ने इस संदेश को फैलाने के लिए कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेना शुरू किया। एक बार शहर के मेले में अयान की कला प्रदर्शनी लगाई गई, जहां बड़ी संख्या में लोग आए। उस प्रदर्शनी में अयान ने अपनी कहानी भी सुनाई, जिसने सबका दिल जीत लिया। लोगों ने उसे प्रोत्साहित किया और उसकी मदद के लिए कदम बढ़ाए। अयान के लिए यह एक बड़ा मील का पत्थर था, जिसने उसे और आगे बढ़ने की हिम्मत दी। उसने तय किया कि वह कभी भी अपने संघर्ष को नहीं भूलेगा। अयान का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था, लेकिन उसने अपने पुराने दोस्तों को नहीं भुलाया। अपने काम वह उनकी मदद करता ताकि वे भी अपनी प्रतिभा को पहचान सकें। अयान ने स्कूल के लिए भी कई नए प्रोजेक्ट शुरू किए जो बच्चों को रचनात्मक बनाने में मदद करते। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ ही एक युवा कलाकार के रूप में नाम कमाया। अयान का सपना था कि वह अपने कस्बे को एक कला केंद्र बनाए। उसके सपनों को पूरा करने में उसके शिक्षक अमरजीत हमेशा उसके साथ थे। अमरजीत ने अयान को समझाया कि जीवन में असली सफलता दूसरों की मदद करने में है। अयान ने उनकी बात को अपने दिल में बिठाया और हर संभव कोशिश की। वह जानता था कि उसके जैसे कई बच्चे अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। अयान ने अपनी कहानी से उन्हें आशा और प्रेरणा देने का संकल्प लिया। चिरागपुर में अब शिक्षा और कला का नया दौर शुरू हो चुका था। स्कूल में बच्चों की विविध प्रतिभाओं को मान्यता मिलने लगी थी। अयान की मेहनत ने समाज के पुराने रूढ़िवाद को तोड़ दिया था। वो अपने जैसे बच्चों के लिए एक चमकता सितारा बन गया था। उसकी कहानी ने यह साबित कर दिया कि हर बच्चा अनोखा होता है। समय के साथ अयान ने अपने अनुभवों को साझा करने के लिए एक ब्लॉग शुरू किया। उसमें वह बच्चों के लिए सरल तरीके से पढ़ाई और कला की बातें लिखता था। उस ब्लॉग ने हजारों बच्चों और माता पिताओं को प्रेरित किया। अयान की लोकप्रियता दिन ब दिन बढ़ती गई और वह देश भर में जाना जाने लगा। वह एक सच्चे मार्गदर्शक बन चुका था जो अपनी कहानी से उम्मीद जगाता था। अयान की कला को कई पुरस्कार मिले और वह अनेक कार्यक्रमों में आमंत्रित हुआ, पर वह अपनी जड़ों से कभी नहीं टूटा। हमेशा चिरागपुर के बच्चों के लिए काम करता रहा। उसने कई सामाजिक संस्थाओं के साथ मिलकर बच्चों की शिक्षा के लिए पहल की। अयान जानता था कि शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं होती। वह हर बच्चे के अंदर छुपी प्रतिभा को जगाना चाहता था। अयान के माता पिता अब उसके सपनों का सम्मान करते थे और गर्व महसूस करते थे। दीपक ने अपनी जमीन पर एक छोटा स्कूल बनाने की योजना बनाई, जहां अयान भी पढ़ाएगा। संध्या ने परिवार के साथ साथ बच्चों के लिए भी एक सकारात्मक माहौल बनाया। अयान का परिवार उसकी सफलता का सबसे बड़ा सहारा था। उन्होंने साबित किया कि परिवार का समर्थन किसी भी मुश्किल को आसान बना देता है। अयान की कहानी ने चिरागपुर को बदल दिया था। अब वहां के बच्चे अपने सपनों के पीछे दौड़ते थे। हर बच्चे में आत्मविश्वास था
और वो अपनी अलग पहचान बनाने की कोशिश करता था। अयान ने साबित किया कि कमजोरियां सिर्फ बाधाएं नहीं बल्कि नई संभावनाएं हैं। उसकी कहानी हर उस बच्चे के लिए प्रेरणा थी जो खुद को समझ नहीं पाता। अयान ने दिखाया कि सितारे हमेशा चमकते हैं, बस उन्हें पहचानने वाला चाहिए। अयान अब खुद भी एक शिक्षक बन चुका था और बच्चों को उनकी प्रतिभा समझाता था। वो जानता था कि शिक्षा का असली मकसद बच्चों को आत्मनिर्भर बनाना है। उसने अपने जीवन की चुनौतियों को पार कर खुद को सफलता के शिखर पर पहुंचाया। अयान की कहानी ने यह संदेश दिया कि हर बच्चे में अपार क्षमता होती है और यदि सही मार्गदर्शन मिले तो कोई भी बच्चा असाधारण बन सकता है। चिरागपुर के आसमान के नीचे अब कई ऐसे बच्चे थे जो अयान की तरह चमक रहे थे। अयान की चमक ने पूरे कस्बे को रोशन कर दिया था और नए सपने जगाए थे। उसने शिक्षा और कला के माध्यम से समाज में एक नई क्रांति लाई थी। अयान ने अपनी कहानी से साबित किया कि कोई भी तारा बिना वजह नहीं चमकता और यही कहानी आसमान के बच्चे के नाम से हमेशा याद रखी जाएगी। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हर बच्चा अनोखा होता है और उसकी अपनी विशेषता होती है। केवल अच्छे नंबर ही सफलता की पहचान नहीं होते। सही मार्गदर्शन, प्रोत्साहन और समझ से कोई भी बच्चा आगे बढ़ सकता है। जब परिवार और शिक्षक बच्चे की प्रतिभा को पहचानते हैं तो उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें हर बच्चे को प्यार, धैर्य और सम्मान देना चाहिए ताकि वो अपने सपनों को साकार कर सके। यही सच्ची सफलता है। तो दोस्तों, यही थी आज की दिल को छू लेने वाली कहानी, एक तारा जो अंधेरे में भी चमकता रहा। अगर आपको अयान की ये प्रेरणादायक यात्रा पसंद आई हो तो कमेंट करके बताना ना भूलें कि आपको सबसे अच्छा पल कौन सा लगा। और हाँ, अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक करो, शेयर करो ताकि हर बच्चे की प्रतिभा को उसकी पहचान मिले। फिर मिलेंगे एक और नई, सच्ची और सुंदर कहानी के साथ। तब तक याद रखो, हर तारा चमकने का हकदार होता है।